हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये म्यूचुअल फंड के ऊपर है। ठीक है, आज के डेट में ना सब कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है और बहुत सारे एडवर्टाइज भी आप देखोगे, हर जगह पे एडवर्टाइज देखोगे कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन मैंने इसमें डीपली जाके स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने पाया कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड स्कैम है और ये चीज़ मैं आपको विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो ही आपको चीज़ समझ में आएगा। अदरवाइज आपको भगा भगा के देखोगे तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। वो म्यूचुअल फंड किस स्टॉक में पैसा लगा रहा है वो चीज़ किसी को बता भी नहीं रहा है और किसी को भी दिखा भी नहीं रहा है, और कब लगा रहा है, कब विड्रॉ कर रहा है, वो चीज़ किसी को पता नहीं है। और इसमें एक चीज़ ये होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो ना, तो उसके हिडन चार्जेस रहते हैं, जैसे उसके एग्जिट लोड हो गया और बहुत सारे जो चार्जेस है वो हिडन रहते हैं। लेकिन वो चीज़ किसी को वो लोग दिखाते भी नहीं है। जब आप एक्चुअल में जब आप म्यूचुअल फंड जब आप विड्रॉ करोगे ना, तब वो टाइम पे सारे चार्जेस ये अप्लाई होते हैं। बट अगर आप एसआईपी आपको ही करना है तो आप निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में चाहे तो आप एक एक शेयर लेके हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो चीज़ निफ्टी म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। क्योंकि अब जितना समय आप म्यूचुअल फंड में दे रहे हो, जितना समय आप एसआईपी करने में दे रहे हो, उसी शिद्दत के साथ अगर आप निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में निवेश करोगे, तो वो श्योरली मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो रिटर्न रहेगा वो रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रहेगा। और वो चीज़ मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। और वो दूसरा चीज़ आपको पूरा जो कंट्रोल रहेगा कि शेयर कैसा चल रहा है, कब डाउन जा रहा है या कब अप जा रहा है, कितना परसेंट जा रहा है, वो चीज़ सारा आपके कंट्रोल में रहेगा। बट ये चीज़ म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ हिडन रहता है। म्यूचुअल फंड सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि खुद ज़्यादा प्रॉफिट रख लेती है और निवेशक को बहुत छोटा सा प्रॉफिट देती है। और आइए इसको हम दिखाते हैं अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। ओके, चलो चलो अब हम आ गए स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टॉप जो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड का उसका मैं पहले चार्ट आपको दिखाता हूँ और उसी में आपको दिखाता हूँ कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड किसके कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो टॉप वही पकड़ के मैं आपको उसका भी चार्ट दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये कोटक ब्लू चिप फंड्स करके है यहाँ पे। आप देखो भी, 1 सेकेंड। ये देखो कोटक ब्लू चिप करके है यहाँ पे। देखो लार्ज लार्ज कैप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसमें इसमें देखो, इसमें एग्जिट लोड कितना है, 1% है। आपको एग्जिट लोड बताता हूँ। एग्जिट लोड ये होता है कि अगर समझो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हो म्यूचुअल फंड में, तो आपके आपके जो भी जो अमाउंट है उसके ऊपर जो भी म्यूचुअल फंड ने जो इंटरेस्ट पे किया है आपको, उसके ऊपर आपको 1% एग्जिट लोड जब आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करोगे तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज ये देखो, एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि जो अमाउंट आपका लगा हुआ है उसके 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 ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको 0.59% आपको उसको एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना पड़ेगा जब आप विड्रॉ करोगे तब। ठीक है, ये दो चीज हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, रिस्क इन्वॉल्व, वेरी हाई रिस्क। मतलब एक तो हम ऊपर से इनको पैसा भी दे रहे हैं और ऊपर से हम वेरी हाई रिस्क लेके, मतलब वो रिस्क ले रहे हैं कि नहीं भाई अगर कुछ हो गया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उसके बाद देखो, ये सेक्टर में ये लोगों ने पैसा लगाया हुआ, फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद से कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर स्टेपल्स में, उसके बाद से इंडस्ट्रियल में। ऐसे बहुत सारे उनके अंदर सेक्टर रहेंगे। बट वो किस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो उनके पास ही डेटा रहता है, वो डेटा हमारे पास नहीं रहता है। और उसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे देखो, टॉप में इन्होंने किस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, रिलायंस इंडस्ट्री में, इन्फोसिस में, लार्सन एलएनटी में। ये सेम चीज़ आपको एक ये म्यूचुअल फंड हो गया। दूसरा म्यूचुअल फंड ये है कैनरा रेवेको। इसका भी देखो, ये भी सेम वही लार्ज कैप का ही है, ये भी लार्ज कैप का ही है। उसके बाद
उसके बाद देखो इसमें भी सेम वही आपको मिलेगा कि एग्जिट लोड 1%, एक्सपेंस रेशियो 0.6%। और इसका आपको ये 5 साल का इसका ये देखो मैं आपको एक एक आपको इसका ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा। पहले आपको एक बार ये भी मैं दिखा देता हूँ मीरा असेट्स। इसका भी देखो, इसका भी सेम एग्जिट लोड 1% है, 0.62%। और उसके बाद इसमें भी देखो वेरी हाई रिस्क। उसके बाद सेम वही फाइनेंशियल, उसमें भी अगर टॉप पे देखोगे तो HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, ICICI बैंक, रिलायंस, ये सब स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो पहले हम आ जाते हैं कोटक पे। कोटक पे इसका पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। क्योंकि हम जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि मिनिमम हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 2020 से मैं इसको काउंट करता हूँ। 2020 में इसका जो ये था NAV, नेट असेट वैल्यू 210 रुपया, और आज के डेट में कहाँ पे चल रहा है ये 553 रुपया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल में आपको ये यहाँ पे गया हुआ है। सेम इसका भी आप देखो, इसका भी 49 रुपये पे था, अभी आज के डेट में ये 109 रुपये पे चल रहा है। मेरा सेट का देख लेते हैं। मेरा सेट का भी देखो यहाँ पे 38 रुपये था, और आज के डेट में ये 77 रुपीज़ के हिसाब से इनका NAV चल रहा है। अब सेम चीज़ इन्होंने जो टॉप कंपनियां में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप में इन्होंने HDFC बैंक पकड़ा है। HDFC बैंक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये है HDFC बैंक का चार्ट, और सेम जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, इनका जो 2020 का जो जो 2020 से मैं काउंट करता हूँ HDFC बैंक आज के डेट में कहाँ पे है। ये है 2020 का कैंडल। अगर इसका मैं यहाँ से आपको मैं दिखाऊं परसेंटेज काउंट करके, तो ये 740 रुपया था, और आज के इसने अभी तक के हाई मारा हुआ है 1740 रुपया, मतलब 135% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद इन्होंने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, स्टेट बैंक। अभी हम स्टेट बैंक ले लेते हैं। ये देखो ये है स्टेट बैंक का चार्ट, और यहाँ पे 2020 के जो फॉल आया था वो फॉल से मैं म्यूचुअल फंड का भी काउंट कर रहा हूँ, और उसका भी मैं चार्ट में काउंट कर रहा हूँ। तो 2020 में अगर आप देखोगे तो इसका जो लो मारा है 145 रुपया, और ये आज के डेट में ये देखो 429% का इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद इसने और किस में इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस का भी हम चार्ट देख लेते हैं। ये है 2020 से मैं 800 रुपये का था, और आज के डेट में ये है 3000 का इसने हाई मार के आया हुआ है, जो 275% का रिटर्न। तो दोस्तों ये दोनों का मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया कि म्यूचुअल फंड आपको क्या इंटरेस्ट, मतलब क्या आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर पे कर रही है, और जो सेम चीज़ जो वो चीज़ में वो जो सेम चीज़ जो स्टॉक में वो पैसा डाल रहा है उसका मैंने चार्ट आपको दिखाया, और उसके हिसाब से अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की बड़ी बड़ी जो कांच की बिल्डिंगें हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब आपके पैसे से ही ये सब आ रहा है। तो अभी आप डिसाइड करो कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो चलो ये था दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में भी फॉलो करें।